प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के एक नए दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें और इस समय हम अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता की किताब अध्याय 4 वचन 8 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, दवाई मेडिसिन टेबलेट ले रहे हैं, 2-2 3-3 टेबलेट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, नाना प्रकार की चीज़ें, केवल इसलिए क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही। और नींद क्यों नहीं आ रही है? नाना प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या ने दूसरी समस्या को, और दूसरी समस्या ने तीसरी, और तीसरे ने चौथी समस्या को जन्म दे दिया है। एक समस्या पैदा हुई है और उस समस्या का समाधान हुआ नहीं कि एक और समस्या पैदा हो गई है। दाऊद कहता है, मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा और तू एकांत में मुझे निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन में कितनी हड़बड़ी है, शांति मानो कहीं खो गई है। और शायद हम कभी अपने परिवार के साथ, प्रभु के साथ, उसकी उपस्थिति में कभी शांति के साथ बैठे, शायद सालों बीत गया, महीनों बीत गया। आज जीवन में शांति नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आराम से बैठ के खाइए और अच्छे से चबा के खाइए ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो। ऐसा डॉक्टर का कहना है कि अगर आपने हड़बड़ी में खाया तो खाना हजम नहीं होगा या वो आपको सूट नहीं करेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? यही सत्य है। परमेश्वर के लोगों, मसीह के साथ, प्रभु के साथ भी ऐसा ही है। हम अगर जल्दी जल्दी वचन को हड़बड़ी में सुने, हड़बड़ी में पढ़ें, इधर उधर ध्यान को लगाएं, प्रार्थना भी हड़बड़ी हो तो फिर कोई मतलब नहीं। दाऊद कहता है, मैं शांति के साथ सो जाऊंगा। आपको मालूम होगा, प्रभु का दास एलिया, जब उसने बाल के नबियों को घात किया है, रानी इज़बेल ने कहा कि कल दोपहर तेरे साथ मैं वैसा ही करूंगी जैसे तूने बाल के नबियों के साथ किया है। अब अपना प्राण बचाकर एलिया भागता है। भागते भागते बहुत थक जाता है और तब एक पेड़ के नीचे सोता है। जब वो सोया, उसे स्वर्गदूत मिला और उसने उसे रोटी और पानी दिया और तब 40 दिन 40 रात वो चलता रहा, परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। वो प्रभु के सामने विनती करता है, रोता है, विलाप करता है। लेकिन बाइबल कहती, वो बहुत अच्छा और प्यारा वचन है जहाँ बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उससे न तो आग में बात किया, न तूफान में, न भूकंप में, पर बहुत धीमी आवाज़ में परमेश्वर ने उससे बात किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु की धीमी आवाज़ को, पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ को आपने कब सुना? जब आप अकेले रहेंगे, जब आप एकांत में रहेंगे, जब उसकी निकटता में, उसकी भरपूरी में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हम संसार के कोलाहल में फंस गए, कहीं हल्ला गुल्ला में फंस गए। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो मानो अभी दूध पीना छोड़ा है और वो परमेश्वर के वेदी में सेवा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बालक शामिल के विषय में। रात के समय एली अपने कमरे में है, पर वो बच्चा वेदी के निकटता में दिया जलाने के लिए बैठा, आराम से लेटा हुआ, और मध्य रात्रि के समय में परमेश्वर ने उससे बात किया, शामिल शामिल शामिल। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अभी उस बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। वो बच्चा है और परमेश्वर है, वो बच्चा है और परमेश्वर की वेदी की सेवकाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बात किया, प्रभु ने उसे पुकार कर, उसका नाम लेकर उससे बात। वो बच्चे को ना परमेश्वर से कभी बात करने आया, न कभी परमेश्वर को वो जाना, न कभी परमेश्वर को वो समझा। वो तो अनजाने में मानो सेवा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे पुकारता है जब वो एकांत में होता है। परमेश्वर के लोगों, जब आप एकांत में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आप निश्चिंत होकर जब परमेश्वर की भक्ति में लगते हैं, पवित्र आत्मा आपको निर्देश देगा, आपसे बातें करेगा, आप पर दया को प्रकट करेगा। परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। डर, चिंता, भय, कई बार हमको नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी हम बीमारी से भाग रहे हैं, कभी फाइनेंस को लेकर, कभी नौकरी को लेकर, कोर्ट कचहरी के मामले ने शायद आपको हलाकान कर दिया होगा। वकीलों का फीस दे के परेशान है, डॉक्टर का फीस देकर, केवल मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक, हर चीज़ों को बस एक्सरे, सोनोग्राफी और ये सारी चीज़ें चल ही रही है। पता नहीं इसका समाधान कब होगा। कई प्रकार की पीड़ाएँ। कई बार जब आप ऐसी पीड़ाओं में होते हैं, परमेश्वर के साथ बैठ के समय बिताइए। याकूब अपने घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर भाग रहा है। जंगल में भागते भागते जब वो थका, वो रात्रि के समय जंगल में सो गया। एक पत्थर लेकर उसने तकिया लगाया, वहाँ कुछ भी नहीं, उसके हृदय में केवल धड़कन तेज है, मन में बहुत चिंताएं हैं, मन अशांत है। और तब ऐसा लिखा है, रात्रि के समय परमेश्वर का स्वर्ग खुला, सीढ़ी लगाई गई और ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत नीचे ऊपर चढ़ते उतरते हैं। और परमेश्वर का दास जब इसे स्वप्न में देखता है, वो उठ के बैठ जाता है और वो कहता है, निश्चय ये परमेश्वर का स्थान है, वरन प्रभु का घर है, ये स्वर्ग का फाटक ही है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में पिता से बातें करने जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जब प्रभु ने अपने दासों से अकेले में उनसे बातें किया है। आपसे क्यों बात नहीं हो पा रही? क्योंकि आप प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मन होता है प्रार्थना करने का, पर गड़बड़ हो जाता है। मन होता है उपवास रखने का, पर गड़बड़ हो जाता है। शैतान चाहता है कि आप उपवास न रखें, इसलिए अपने शरीर पे, आपके शरीर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। आप उपवास रख दीजिए, वो गड़बड़ी करने वाला भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूँगा। एक बार प्रभु के चरणों पर आइए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, उसके साथ लगे रहिए, और तब पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य करेगा। फिर आपको एक नया अभिषेक, एक नया अनुग्रह प्रदान करेगा, और तब आप कहने पाएंगे, सच में मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर है। प्रभु के लोगों, भाग दौड़ मत कीजिए, सब कुछ को छोड़कर थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताइए, और फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन पर कार्य करेगा। आपको वो बनाएगा जो आपने नहीं सोचा है। आपको प्रभु वो बनाएगा, यीशु वो बनाएगा जिसने आपके लिए सोच के रखा है। उसके पास, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अद्भुत प्लान है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर बगैर प्लान के काम नहीं करता। उसने आपके लिए एक महान योजना बना के रखी है। उस योजना को समझने के लिए आपको योजना बनाने वाले के साथ बैठना पड़ेगा। आप घर बनाने वाले होंगे, शायद आपने इंजीनियर को रख लिया, और इंजीनियर के साथ आप बात ही नहीं करेंगे, उससे बताएंगे नहीं, उससे कुछ पूछेंगे नहीं, और उसकी बात को सुनेंगे नहीं, तो कैसा आपका मकान बनेगा? आपको इंजीनियर अर्थात नक्शा बनाने वाले प्रभु यीशु के साथ बैठना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाएँ वो आपके जीवन में क्या बनाने वाला है। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन पर दया कर। हर वो बेचैनी, हर वो परेशानी जो इनके जीवन को, इनके घर परिवार को घेरे हुए है, हे परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दें, और इन पर दया करें प्रभु, ताकि ये आपसे बातें करें, आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, आप सचमुच में इनके जीवन में उतर आइए, ऐसी तो सहायता कर प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, हर एक बंधन, रोग, बीमारी, दुर्बलता इनके जीवन से दूर हो, ये चंगे हो, आशीष को प्राप्त करें, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।